आ जाएं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। शादाब कोटकर साहब एसके स्पोर्ट्स महापोली के ओनर है और जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर किया है, बहुत बहुत शुक्रिया शादाब कोटकर साहब। आइए अब चलते हैं अगले अवार्ड की तरफ जो है मैन ऑफ द मैच अवार्ड। हमारे मैन ऑफ द मैच अवार्ड के गिफ्ट स्पॉन्सर किए हैं जावेद दलवी साहब और असफर बोलिंसकर। ए भारत गैस डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी साहब। मैन ऑफ द मैच के लिए कैप को स्पॉन्सर किया है शादाब कोटकर यानी कि एसके स्पोर्ट्स महापोली। एक फलों की बास्केट है, फ्रूट बास्केट जो है वो अंजूर गांव की एवन जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी ने स्पॉन्सर किया है। और टेनिस क्रिकेट के इतिहास का सबसे नया आविष्कार मार्बल की ट्रॉफी एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन साहब द्वारा स्पॉन्सर की गई है। आइए जानते हैं कौन है MOM मैन ऑफ द मैच। आइए पधारिए पापा शेख जी, जोरदार तालियां हो जाए। 41 रन्स इनके बल्ले से आज निकले हैं। पहले शादाब कोटकर साहब द्वारा ये तोहफा दिया जा रहा है, इसे कहते हैं बाली ट्रॉफी 2021। मतलब ऐसा है रेशमा कि अगर आपका जन्मदिन न भी हो लेकिन आपको जब अवार्ड मिलता है तो आपको ऐसा लग रहा है कि आज मेरा बर्थडे है। आइए अगला अवार्ड रमीश पटेल साहब इनायत करेंगे। एक और तोहफा अजहर अंसारी साहब के दस्ते मुबारक से आपको दिया जा रहा है। अब आगे चलते हैं। डिस्काउंट वाउचर ताज़ा किचन ताबिर जयरूमी साहब का। ताज़ा किचन में जाएंगे तो किचन में तो मसालों की जो महक है उससे ही भूख लग जाएगी, तो आप जरूर जाइए ताज़ा किचन में और अच्छा मसालेदार खाना खाइए। अब ये एसके स्पोर्ट्स महापोली द्वारा स्पॉन्सर की गई बाली ट्रॉफी की याददाश्त वाली टोपी आप पहनने जा रहे हैं जो पहना रहे रमीश पटेल साहब। जी हाँ, और अब आपको फिट और फाइन रखने वाली ये फ्रूट बास्केट नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी एवन जोड़ी फ्रॉम अंजूर, ये शादाब कोटकर साहब दे रहे हैं। और अजहर अंसारी साहब के हाथों मार्बल की ये ट्रॉफी जो टेनिस क्रिकेट में पहली बार पूरे हिंदुस्तान में दी जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तमाम मेहमानों का, शादाब कोटकर साहब, रमीश पटेल साहब और अजहर अंसारी साहब, आपका तहे दिल से शुक्रिया। आइए पापा शेख अब आपसे बात करते हैं। सामने ऐसी टीम थी एकदम जुगलबंदी वाली होने वाली थी, जो मैच हाई वोल्टेज ड्रामा जिसे कहते हैं वो होने वाली थी, लेकिन वकी स्पोर्ट्स महापोली ने उन सामने वाली टीम को मौका ही नहीं दिया कि हाई वोल्टेज ड्रामा यहाँ पे क्रिएट हो और सामना जीत लिया है। सामने की हीरो बन चुके हैं पापा शेख। सबसे पहले बताइए पापा नाम क्यों लगाया हुआ है? हमारे यहाँ छोटे बच्चों को सब पापा ही बोलते हैं, इसके लिए घर पे मैं सबसे छोटा था ना, इसके लिए मुझे पापा बोलते सब। क्या बात है, लेकिन आपने आज काम तो पापा वाला ही किया है। पापा बताइए क्या कहना चाहते हो बाली ट्रॉफी 2021 के बारे में? बहुत अच्छा आयोजन है, यहाँ पर खेलने का सबका सपना रहता है। हम पूरा साल खेल के यहाँ पर खेलने की तमन्ना रखते हैं। हम लोग अच्छा खेलेंगे और आगे भी अच्छा खेलते जाएंगे, फाइनल तक जाने की कोशिश करेंगे। बस यही बात है वकी स्पोर्ट्स महापोली की, वकी पे यकीन है और जहाँ की जनता है बोली, जो हमेशा बोलती है प्यार की बोली, वो गांव है महापोली। तो बहुत बहुत अभिनंदन पापा शेख और महापोली गांव, आपको अगले दौर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। कांग्रेचुलेशंस वन मोर टाइम एंड ऑल द वेरी बेस्ट। सो फिर से चलेंगे हमारे ऑनगोइंग मैच के पास। ओवर टू यू कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू हरेश एंड थैंक यू रेशमा। एक मर्तबा और देखने की मांग की, अंपायर ने रिव्यू लिया है वहाँ पर। अंपायर अमित सालवी, फेयर डिलीवरी है अंपायर का कहना है। बहुत ही सुहानी शाम है और भारत के सुपर से ऊपर शो बाली ट्रॉफी 2021 में आए दिन बाहर के में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अल्ताफ बाली और पायनियर स्पोर्ट्स क्लब की जानिब से। असरार अंसारी इस वक्त बल्लेबाजी करें, कैच छूट चुका है और कुल पहले ओवर किस चलता हुआ स्कोर है 10 रन। हमजा 11 गेंदबाजी कर रहे हैं, गेंदबाज सलमान मेरे साथ बहुत ही मशहूर और कमेंट्री में जिन्हें शाहिद कपूर कहा जाता है, नबील दिवकर जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। इस मरतबा ब्लॉक आउट में गेंद थी, छोटी बैकलिफ्ट से टर्न कर दिया, गेंद को मिड विकेट पर, दूसरे की मांग आखिरकार पूरा करते हुए बैट्समैन
2 रन और स्कोर में आते हुए स्कोर 12 पे पहुंचा 1 ओवर की समाप्ति के बाद। नबील दिवकर, जिनके कई डायलॉग्स काफ़ी मशहूर रहे हैं जब से उन्होंने क्रिकेट में कदम रखा है, मेरा भी मशवरा है और उनका जो अपना मिजाज है। जबकि अबुल्लैस अंसारी सुपर से ऊपर कम्युनिकेशन मैन हमसे जुड़ चुके हैं, मोस्ट वेलकम सर। नबील दिवकर के बारे में मैं कह रहा था कि वाकई में इनका मिजाज ही ऐसा है कि वहीं से गुजरा जहां से मुझे गुजरना था, किसी के डर से कभी रास्ता नहीं बदला और मैं इस यकीन पे जिंदा हूँ मुझसे हाथ मिला, बदल गया है ज़माना खुदा नहीं बदला और हर एक चीज़ मैंने घर की बदली मगर जो तुमने देखा था वो आईना नहीं बदला। बैक टू क्रिकेट। क्या बात है बाबा गोइंग टू बी left arm bowler Rohan brought into the attack. What a today performance from Waki Sport Mapoli, especially Papa Sheikh. Played outstanding inning. First ball this time, Draven over the infield, terrific shot. Couple of bounces crossed the boundary for 4. Raju played a superb stroke indeed. That was a juicy half volley under the eye, firmly driven, a lofted stroke, couple of bounces crossed the extra cover for 4. राजू बन गया जेंटलमैन। So score bouncing to 16 without loss. Beautiful evening here at the historical Parshuram Tower Stadium, Bhiwandi. Rohan. Ball this time put away nicely in vacant area for 4. Through the backward square leg. Back to back 2 boundary. Hit by Raju. This is the Nabil great batting. He saw that nobody patrolling at backward of the square. बढ़िया बल्लेबाजी, पावरफुल बल्लेबाजी हम देख रहे हैं राजू की, और राजू जाने जाते हैं ऐसे शॉटों के लिए। जिस तरीके से इस वक्त बल्लेबाजी कर रहे, 2 गेंदों में 2 चौके लगाए उन्होंने। So score moves up to quickly 20 without loss. Raju hits so far 3 boundaries this time. Copybook style push in covers and with the stroke through for 1. 21 without loss. Hamza 11 winning a toss, batting first here. After this, the next match, very interesting match. AB Sport Kharipar, Altaf Bali Sport Kharipar versus Star 11 Naigaon in city cricket. This time fine delivery just over the stumps, well collected by wicketkeeper. Not a good stroke played by Asrar Ansari. Asrar Ansari is struggling here. He is on 5, help of 4 balls, but Raju played a fantastic knock. This time appeal for caught behind. Asrar tried to guide Das ball. Lucky for him not gets outside edge. Lovely ball indeed. This time hooks Das ball into the stand. 6 runs. What a great stroke from captain. गेंद की लाइन से अलग हो गए थे
और असरार अंसारी अब अपने रंग में आते हुए 2 ओवर की समाप्ति 27 रन। देखिए राजू की बात आपने की, राजू आपको तो पता है कि पिछला जो बाली ट्रॉफी हुआ था 2019 उस एफसीसी में खेले थे और वो सेमीफाइनल में टीम रही थी। राजू ने बाली ट्रॉफी में अच्छी बल्लेबाजी की थी, बैटिंग पावर प्ले, क्योंकि कैप्टन वहाँ पे मौजूद हैं और बहती गंगा में हाथ धोना। देखिए असरार अंसारी एक ऐसे कैप्टन है जिनका जहन हमेशा कुछ ना कुछ करते रहता है, बिना मेंटोस का है। गेंदबाजी में इस वक्त लगाया गया है, सलमान को कंटिन्यू रखा गया है। सूरज अब मगरिब में डूबने की तैयारी में, तमाम मैदान पे परछाइयाँ इस वक्त फैली हुई। अब मौसम काफ़ी खुशगवार हुआ है क्योंकि हवा ठंडी होकर चल रही है और सलमान मुड़ते हुए, राजू को स्विंग कर दिया, गेंद मैदान के बाहर, 6 रन, हाई एंड हैंडसम। अठारह 19 ये 2 सीजन थे जिसमें उन्होंने बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की थी और लेट डेविदास कप के वो बेस्ट बैट्समैन रहे थे। सरफराज बूढ़े काफ़ी खुश है, मास्टरमाइंड रमीज पटेल बहुत खुश है क्योंकि आज मापुली ने बहुत बड़ी शिकस्त एक बड़ी टीम को दी है। सरफराज बूढ़े जो इसी ग्राउंड पे लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 के बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। स्कोर है इस वक्त 33 रन बिना किसी विकेट के। बहुत बढ़िया शुरुआत हम देख रहे हैं हमजा 11 की। राजू का टच में आना हमजा 11 के लिए एक अच्छी खबर। 3 चौके 1 सिक्सर लगा दिया है और कुल मिलाकर 21 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा खड़े खड़े खेला है, डीप में खिलाड़ी, लेकिन कैच छूटा। वहां पे लखन थे वहां पर, लेकिन कहीं ना कहीं उनकी उंगलियों पे गेंद लगी। 1 रन स्कोर में आता हुआ, स्कोर 34 रन। इस मर्तबा गति परिवर्तन, लेकिन खूबसूरती से खेला है लॉन्ग ऑन की जानिब 4 रन। असरार अंसारी की बल्लेबाजी, कैप्टन लीडिंग फ्रंट। मिडॉन के सर के ऊपर से वाइड लॉन्ग ऑन के लिए मौका नहीं, 4 रन। कैच छूटना बहुत महंगा पड़ता हुआ हमीद स्पोर्ट्स को। निकल के मारने की कोशिश, कदमों का इस्तेमाल, अच्छी लंबाई की गेंद, अपने आप को यॉक कर बैठे थे। ये देखिए निकल के मारना चाहते थे। इस तरह के शॉट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इयन बॉथम और आसिफ इकबाल खेला करते थे, चहलकदमी कर कर। स्कोर है 38 रन। तीसरा ओवर चल रहा है, राइट आर्म ओवर द स्टंप्स। असरार को इस मर्तबा कंट्रोल शॉट खेला है, गेंद डीप में पहुंची है, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं। 39 पे पहुंचा है स्कोर। तीसरा ओवर चल रहा है। हमजा 11 टॉस जीत के बल्लेबाजी करती हुई अगली 2 टीमों को टॉस के लिए आना है। एबी स्पोर्ट अल्ताफ बाली स्पोर्ट खाड़ीपार वर्सेस स्टार 11 नायगांव। दोनों के कैप्टन को 5 फॉर्चून रिलेटर्स टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। बढ़िया गेंद, कदम नहीं चले थे, इसीलिए कहा जाता है कि
मोबाइल में नेटवर्क ज़रूरी है और क्रिकेट में फुटवर्क। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 39 बिना किसी विकेट के। कौन है बॉलर? गेंदबाजी में अब अरबाज शेख आए हैं। देखना है कि पानी वहां पे पिया जा रहा है। वाकई में पानी तो पिलाते रहना चाहिए। जिसने किसी को प्यार से पानी पिला दिया उसने समंदरों को भी नीचा दिखा दिया। आपण हा धावांचा आलेख पाहतोय पहिल्या षटकामध्ये, त्यानंतर दुसऱ्या षटकामध्ये चांगली धावसंख्या आपल्याला पाहायला मिळाली होती। बिल्कुल, तीनों ओर को देखे तो अच्छे रन हैं। आणि जमीची बाजू आपण पाहतोय भावे सर की कोणता विकेट इथे गमावलेला नाही। ख्वाब थे सारे मेरे कहानी के हवाले, लोग कर दिया हमने प्यास को पानी के हवाले। और तू जूत फरामोश नहीं, पर ये बता दे क्या इश्क भी है याद दहानी के हवाले। खेल की शुरुआत होती हुई दूर वाले छोर से अरबाज शेख, इस मरतबा जोर से मारने की कोशिश, इन दी एयर बीट हो गए वहाँ पर असरार अंसारी। कितने पे बल्लेबाजी करें, एक चौका एक सिक्सर लगा चुके हैं, 15 पे खेल रहे हैं, लेकिन 4 डॉट गेंदे भी खेल चुके। अरबाज शेख लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट आते हुए हाजी समझ से स्टैंड की तरफ से अच्छी गेंद गुड लेन पे पड़ने के बाद अधिक उछालता आड़े बल्ले से खेलने की कोशिश की थी। गेंद बल्ले और अरमान दोनों को बीट करती हुई विकेट कीपर के पास। अच्छा उछाल भी था गेंद में और टिप्पा खाने के बाद बाहर की जानिब स्विंग हुई थी। लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे। फुल टॉस गेंद खेल दिया गेंद को डीप में और बीमर नो बॉल घोषित किया वहां पर अंपायर ने। ओवर स्टैपिंग, यस ओवर स्टैपिंग कर गए वहां पर। ओ स्टेपचा नो बॉल आपण पाहतोय। 1+1 2 धावा धावफलकामध्ये जोडल्या जातलेल्या धावा झालेल्या आहेत, त्या धावफलकावर 41 धावा। अंपायर शकील कोटी ये बताए कि क्या ये ओवर स्टैपिंग है। ओवर स्टैपिंग, यस हाइट बीमर। फ्री हिट है। राजू सामना कर रहे हैं गेंदबाज अरबाज शेख का। फिर से बीमर, अब 1 पर 1 2 बीमर कर चुके हैं और ये देखिए 2 रन भाग के पूरे किए। अब अंपायर शकील कुट्टी ने कहा है कि ये गेंदबाज इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएगा। बैक टू बैक 2 बीमर कर चुके हैं। बॅक टू बॅक 2 भीमर चेंडू आणि हा गोलंदाज मात्र या सामन्यामध्ये आता गोलंदाजी करू शकणार नाही। पाहूया त्याच्या जागी रिफ्रेश गोलंदाज कुठला येतोय। चांगल्या स्थितीमध्ये आपण पाहतोय धावसंख्या 44 धावा झालेल्या आहेत। चौथं षटक मार्गस्थ असताना हमजा स्पोर्ट्स विपक्ष हमीद स्पोर्ट्स ही लढत आपल्याला पाहायला मिळत आहे। सिटी मूळमधला सामना। अब करे भतीजा और भरे चाचा,
क्योंकि आलम शेख आए हैं, अरबाज शेख वैसे भी हमीद शेख के सपूत हैं, उन्होंने बीमर किया, आलम शेख आए उनकी जगह पर, और ये फ्री हिट खेलने के लिए राजू आए हैं। करे कोई और भरे कोई स्कोर है, बहुत अच्छा टोटल बना लिया है, क्योंकि सूरज डूबने के बाद इस तरह के टोटल इतने आसान नहीं होते। फुल टॉस गेंद वाइड से शुरुआत। अवांतर धावेमध्ये भर पडते आणि धावसंख्या एका धावेने वाढते। 45 धावा। लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स आ रहे हैं, इस मरतबा टर्न कर दिया पैरों के सामने, बहुत ही खूबसूरती के साथ कलाइयों का उपयोग किया था। 1 रन बनता हुआ स्कोर में, 1 रन से 46 रनों पे पहुंचा है स्कोर बिना किसी विकेट के। हमजा स्पोर्ट्स टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करती हुई, वाकई में बाली ट्रॉफी हो या उससे पहले हो, 70 के प्रोपराइटर मोहतरम तारिफ सैयद साहब ने काफ़ी साथ निभाया है, काफ़ी वक्त दिया है। जो इस वक्त PIP डाइस पे मशहूर कमेंटेटर मराठी के चंदू शेट्टी के साथ, अच्छा ड्राइव फ्रंट फुट पे आकर डीप मिड ऑन पे कारपेट के जरिए दूसरे की कॉल और 2 रन चुराते हुए बल्लेबाज चंदू शेट्टे एक मराठी कमेंट्री दुनिया का बहुत बड़ा नाम है, कई बड़े इवेंट में वो कमेंट्री करते हैं। आणि 2016 मध्ये त्यांना सर्वोत्कृष्ट समालोचक हा महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटमधील पारितोषिक मिळाला होता। देखिए अक्सर मैंने देखा है, वो बहुत पहले कुणाल दाते से तो बहुत पहले आए थे और बहुत सीनियर है। लेफ्ट आर्म राउंड स्टम्प्स, फिर से यॉक कराने की कोशिश, अच्छा ड्राइव। देखिए आप जब सीधे ब्लेड से खेलते हैं या गेंद की मैरिट पे खेलते हैं तो फिर आपको कम से कम सिंगल मिल ही जाएगा। अगदी बरोबर, आणि तोच प्रयत्न इथे केला जातोय दोन्ही सलामीवीरांकडून। लेकिन आलम की भी तारीफ करना होंगी, अभी तक रूम नहीं दिया है, बैट्समैन को सीधा खेलने पे मजबूर किया है। आलम शेख राजू को घूम के मारा है, लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद है, रुक के गेंद आई थी कहीं ना कहीं, जिस तरह से मिस टाइम हुआ था। 1 रन और 50 रन पूरे होते हुए इस वक्त हमजा 11 के। फरहान पटेल डगआउट में, हमजा 11 इस वक्त बैठी हुई। 50 रन हुए, ओवर समाप्त हुए हैं 4, बचे हुए 2 ओवर में क्या होता है आइए सुनते हैं मराठी के कंप्यूटर कमेंटेटर शुभात धुमाल से। खूप खूप धन्यवाद सिद्दीक बाबे सर। सायंकाळी 17 मध्ये सर्व क्रिकेट रसिकांचं पुन्हा एकदा हार्दिक स्वागत आहे। हे सोहाने श्याम बाली ट्रॉफी की सबके नाम। तर क्षेत्ररक्षण लगेच सजवायचं आहे। सूर्य हलवला अस्ताला जाताना आणि रम्य सायंकाळ आपण पाहतोय। गुड इव्हनिंग। बाली ट्रॉफीची ही दुसरी सायंकाळ आणि दुसऱ्या सायंकाळच्या सत्रामधील सिटी पूलमधील सामना सध्या सुरू आहे हमजा स्पोर्ट्स विपक्ष हमीद स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये। 4 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली ती 50 अर्धशतकी झलकला गेलेली आहे। गोलंदाजी मार्कवर 5व्या षटक घालण्यासाठी संघाने चेंडू सोपवलेला आहे। गोलंदाज जावेद याच्या हातामध्ये। जावेद जो VIP डायच्या टोकाकडून गोलंदाजी करताना दिसेल। विखुरलेले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते। 2 क्षेत्ररक्षक V मध्ये एस्टरेखेच्या मागे तैनात केलेले आहेत, त्यामध्ये थर्डमॅन आणि फाईन लेग आपण पाहू शकता। जावेद बॉलिंग मार्कवर, राईट आर्म ओव्हर द विकेट। यावेळी स्क्वेअर ऑफ विकेट चेंडूला खेळून काढलेलं आहे। चांगले क्षेत्ररक्षण डीपला पाहायला मिळते। नक्कीच आपल्या संघासाठी महत्त्वाच्या 3 धावा वाचवलेल्या आहेत। अप्रतिम क्षेत्ररक्षण, फक्त सिंगलने धावसंख्या वाढेल। धावसंख्या 1 ने वाढून दिलेली ती 51 धावा। 51
ऑन साईडला डीप स्क्वेअर लेग, त्यानंतर डीप मिड विकेट, काऊ कॉर्नर आणि स्ट्रेट लॉंग ऑन तैनात केलेला आहे. यावेळी चेंडूला फिरकून देण्याचा प्रयत्न, चेंडू हवेमध्ये, क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय. हो हो, अतिशय उत्कृष्ट प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळतोय. डीपमध्ये अतिशय उत्कृष्ट एफर्ट आपण पाहिला होता. प्रयत्नांची पराकाष्ठा तिथे करताना दिसला होता क्षेत्ररक्षक. लॉफ्टेड फटका होता. चांगलं क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळतं. हे रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता. नक्कीच आपल्या संघासाठी काही धावा वाचवलेल्या आहेत. बैट्समैन, आपको अंपायर को कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं देना है. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू आणि एजन गॉन, फलंदाज बाद होतोय पहिला. डीजे आणि सकाळच्या सत्रामध्ये जो भागीदारीचा विक्रम आपल्याला पाहायला मिळाला होता, 51 धावांचा तो विक्रम या जोडीने मोडीत काढलेला आहे. ओके, सो आई एम राइट नाउ इन फरहान पटेल प्लेयर्स डग आउट. मेरे साथ है राजू. राजू, फाइनली पार्टनरशिप टूट चुकी है एंड वो शॉट खेलने की ज़रूरत थी. जी हाँ, बिल्कुल ज़रूरत थी, क्योंकि 2 ही ओवर बचा था. ज़्यादा से ज़्यादा टीम को रन देते तो बॉलर लोग को बहुत आसानी होती बॉलिंग करने के लिए. क्या लगता है कितनी स्कोर तक आप पहुंच सकते हो? ये जो 2 प्लेयर्स हैं इनमें कितना विश्वास है? जी, दोनों प्लेयर अच्छा खेल रहे हैं. पप्पू भाई अच्छे टच में और मोहम्मद स्ट्रेट बैट के बहुत अच्छे प्लेयर हैं. तो कम से कम 20+ रन ये लोग बना लेंगे इंशाल्लाह. सिर्फ एक शब्द में बताइए, पूरे मैच के दौरान आपका फेवरेट शॉट कौन सा था? जी, मेरे हिसाब से तो मेरी बैटिंग आज अच्छी नहीं हुई है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं खेलता हूँ उस हिसाब से मेरा गेम बहुत अलग है. फिर भी ठीक है, अच्छे टच में आया, यही बात है मेरे लिए. थैंक यू सो मच. ओवर टू योर कमेंट्री बॉक्स. धन्यवाद रेश्मा मयेकर. तर हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय लॉंग ऑफ रिजनमधून, फलंदाजाच्या बॅटमधून. अच्छा स्ट्रोक आता हुआ इस वक्त मोहम्मद के बल्ले से. मोहम्मद याच्या बॅटमधून हा चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी हवाई फायर तर केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक प्रेक्षक आणि चिडू येतोय सीमा पार गगनभेदी षटकार. बासष्ट धावा 62.
मोहम्मद आणि नवीन फलंदाज आपण पाहतोय ज्याने चांगली फलंदाजी आतापर्यंत केलेली, एक षटकाराने एक चौकारी त्याच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेलं आहे. तर शेवटचे षटक हाताळण्यासाठी गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज रोहन येतोय दूरवरच्या टोकाकडून. यावेळी मिस टाईम फटका आहे. चेंडू हवेमध्ये होता मात्र क्षेत्ररक्षक चेंडूपर्यंत पोहोचू शकला नसता. तोपर्यंत एका धावेने स्ट्राईक रोटेट करण्याची संधी मिळते फलंदाजाला आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढून झाली ती 63 धावा. शेवटचे षटक रोहन हाताळतोय दूरवरच्या एंडकडून. यावेळी समोर खेळलेला आहे स्टँड अँड डिलिव्हर, वॉटर शॉट, स्टेट हिट, षटकार. यावेळी मिस टाइम फटका आहे आणि सुदैवी ठरतोय या फलंदाज चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. हमजा स्पोर्ट्स संघाने धावा जगलेल्या त्या 81 आणि 82 धावांचं आव्हान ठेवलेलं हमेल स्पोर्ट्स या संघासमोर. तर बोलू आपण टॉसकडे. ओ टू टॉस बॉक्स. पुढील लढत आपल्याला पाहायला मिळालेला एबी स्पोर्ट्स विपक्ष स्टार 11 नायगाव या दोन संघामध्ये. हाही सिटी पूल मधील सामना असणार आहे. बहुत बहुत शुक्रिया कमेंट्री बॉक्स. दोस्तों बाली ट्रॉफी 2021 का बहुत ही दिलकश मंजर आज पूरी दुनिया देख रही है यूट्यूब पर और हमारे यूट्यूब के तमाम दर्शकों का हार्दिक स्वागत है. दोस्तों मास्क पहने रखें, दूरी बनाए रखें, 2 गज की दूरी है ज़रूरी. तो आज के इस इम्पॉर्टेंट मैच के टॉस के लिए अब मैं
मेरे काबिल दोस्त कमेंटेटर चंद्रकांत शेटे, इनसे गुजारिश करूंगा कि आपको हमारे साथ जुड़ना है। घाटकोपर भटवाड़ी से उन्होंने अपने क्रिकेट की शुरुआत की और आज महाराष्ट्र का शायद ही कोई ऐसा टूर्नामेंट है जो उन्होंने न किया हो और बहुत ही कम समय में ज़्यादा लोकप्रियता और लोगों की चाहत को उन्होंने हासिल किया, ऐसे मेरे काबिल दोस्त। और हाल ही में उन्होंने मैच टाइम स्पोर्ट्स करके अपना एक स्पोर्ट्स बिजनेस शुरू किया है। मैं अल्ताफ बाली और भिवंडी वासियों की ओर से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद भी देता हूं। हमारे साथ इस वक्त जो टीम है वो है AB स्पोर्ट्स, जिसके अबुलेश और स्टार 11 नागांव, तो ये दो कैप्टन हमारे साथ है। दोस्तों हम जहां खड़े हैं टॉस बॉक्स, ये टॉस बॉक्स है 5 फॉर्चून रियल्टर्स द्वारा स्पॉन्सर किया गया। मुशीर नाचन साहब, रेशमा मैं आपको बताता चलूँ, मुशीर नाचन साहब जब भी प्रोग्राम में आते हैं बहुत शिद्दत के साथ, मतलब अच्छा प्रोग्राम देखते हैं, खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हैं और उनके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कुराहट रहती है। जो बैनर में दिखती है ना वही मुशीर भाई है, मतलब जो उनके दिल में है। जी हाँ, तो इसलिए मैं मुशीर नाचन साहब, सदात पटेल साहब, विष्णु चंदे साहब, इनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो आइए अब हम टॉस करने जा रहे हैं और हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले साहब हमारे साथ उपस्थित है। हमारे आज के गेस्ट चंद्रकांत शेटे हमारे साथ उपस्थित है। नक्कीच दोन्ही टीम्सना टॉस दाखवायची ते। सो एका साईडला आहे AB उर्फ अल्ताफ बाली सर आणि दुसऱ्या साईडला आहे ZP उर्फ जिल्हा परिषद। सो चंदू शेट्टे सर, डू दी ऑनर। 23 आणि 24 तारखेला चंदू शेट्टे सर आपल्यासोबत बाली ट्रॉफी 2021 मध्ये जॉईन होणार आहेत, जेव्हा ओपनचे सामने असणार आहेत। स्टार 11चा कॉल आहे, AB इज अ कॉल अँड अल्ताफ बाली पावले तुम्हाला, यू वॉन्ट द टॉस। तो दोस्तों टॉस जीतने के लिए ये रॉलेक्स मेडिकेयर के फाद दलवी और मनसब मुल्ला द्वारा स्पॉन्सर किया गया किट बैग, आशा करते हैं ये किट बैग में आप बहुत सारे ट्रॉफीज भरकर लेकर जाएंगे। और चंद्रकांत शेट्टी जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। 23-24 तारीख को दोस्तों जब ऑल इंडिया की टीमें 2 दिन यहाँ इस मैदान में खेलने आएगी, तो ऐसे समय पर चंद्रकांत शेट्टी जी की मधुर आवाज़ को आप सुनेंगे। और सर मैच का आनंद लीजिए। सी यू सून। थैंक यू सो मच अजीम भाई। मान्यवरांचे मनापासून आभार। एंड नाउ स्टार 11, नाम में ही स्टार छुपा है। जी हाँ, और खेल भी हमें स्टार वालों का ही दिखने वाला है, प्लेयर्स भी स्टार्स है। क्या निर्णय लिया है? फील्डिंग करेंगे हम लोग, फील्ड फर्स्ट। सामने वाली जो टीम है ना, उसके जो कैप्टन है वो शायद लास्ट 1 महीने से अच्छे से खाना नहीं खाए, सोए नहीं है। देखिए थोड़े से उनकी सावलापन भी उनके शक्ल पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि धूप हो, रात हो, दिन हो, पूरा समय उन्होंने ये बाली ट्रॉफी 2021 में दे दिया है। सो क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में? सही बोले आप, उनकी मेहनत दिखाई दे रही है यहाँ पे। कैसा लग रहा है बाली ट्रॉफी 2021 में खेलते समय? बहुत इंजॉय करेंगे यहाँ पे खेल के हम लोग। अबुलेस आप स्टेज के बादशाह हैं, क्या मैदान के बादशाह बनने की चाहत आपके अंदर उमड़ रही है? आपकी जो युवा टीम है, आपको लग रहा है कि आपकी टीम के पास वो फायर पावर है जो यहाँ पर AB के लिए अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा के पहला जो दौर है वो आप जीतेंगे? इंशाल्लाह टीम तो बादशाह बनेगी और प्लेयर भी अच्छी पहले बैटिंग करेंगे, उसके बाद फील्डिंग देखेंगे। और अबुलेस, जो ये इतने दिन का नींद का कोटा जो बाकी है, क्या आपको लग रहा है कि एक आधा मैन ऑफ द मैच जीत कर वो जो इनाम है वो आपको थोड़ा तरोताज़ा कर देंगे? इंशाल्लाह ज़रूर, अगर जीतेंगे तो मैन ऑफ द मैच मिलेगा तो बहुत खुश होंगे। तो हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, AB स्पोर्ट्स के साथ भी है और स्टार 11 के साथ भी है। दोनों टीमें अच्छा खेले, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के साथ खेले और भिवंडी की जनता के मनोरंजन के लिए खेले। तो दोस्तों न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स इज कि टॉस जीता है स्टार 11 ने और उन्होंने पहले बॉलिंग करने का फैसला किया है, पहले बैटिंग करेगी AB स्पोर्ट्स। बहुत बहुत शुक्रिया। वापस चलते हैं कमेंट्री बॉक्स। थैंक यू। ओवर टू कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद। पहिला चेंडूवर 1 धाव पूर्ण करतो फलंदाज, एकेरी धावेने अकाउंट ओपन करतोय आणि एकेरी धावेने संघाचा अकाउंट ओपन होतोय। तो दूसरी इनिंग की अब शुरुआत हो चुकी है। दोनों ओपनर बल्लेबाज आमिर और उनका साथ देने के लिए सगीर। पहले ओवर के लिए जावेद
जो टारगेट इस वक्त है हमीद स्पोर्ट्स के सामने वो 82 रनों का टारगेट है 82। उसी बीच वहां पर देखना है अच्छा ड्राइव लगाते हुए इस गेंद के ऊपर आमिर, अच्छी फील्डिंग होती हुई वहां पर आरिफ द्वारा 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 2 पर। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1-1 रन के साथ अपना खाता खोला है। आमिर और समीर की ये जोड़ी है। हमसे इस वक्त जुड़ चुके हैं महबूब गौरी जी, हमारे स्पॉन्सर। उसी बीच वहाँ पर जावेद की ये गेंद अच्छी गेंद रही थी, फ्लैटेड गेंद रही थी जिसको पढ़ नहीं पाए थे वहाँ पर बल्लेबाज। ऑन साइड की दिशा में खेळना चाहते थे समीर। नक्कीच चांगल्या चेंडूच्या हाताळणी आपण बघतोय, 3 चेंडू हाताळले आहेत, फक्त 2 धावा खर्च केलेले आहेत। उसी बीच वहाँ पर देखना ये गेंद गैप में जाती हुई अच्छा स्ट्रोक आता हुआ वहाँ पर, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळते स्टेट लॉंग ऑन रिजनमध्ये। हा पहिला चौकार या इनिंगमधील आणि चौकाराने धावसंख्येला येतो आकार। धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 6 धावा। समीर आणि आमिर ही जोडी मैदानामध्ये। बिल्कुल बहुत बढ़िया खूबसूरत स्ट्रोक वहाँ पर आता हुआ समीर के बल्ले से चौके की मदद से स्कोर जा पहुँचा है 6 रनों पर। जो टारगेट है हमीद स्पोर्ट्स के सामने वो 82 रनों का टारगेट है। उसी बीच वहां पर एक बार फिर से और ये गेंद को भी भेज दिया बाहर बाउंड्री के 6 रनों के लिए। कमाल का स्ट्रोक एक बार फिर से आता हुआ समीर के बल्ले से। अतिशय उत्कृष्ट फटका आपण पाहतोय, बॉटम यांचा चांगला वापर, लॉफ्टेड फटका हे रिप्ले मध्ये आपण पाहू शकता। आणि चेंडू बॅटला लागला होता त्याच्यावर मोर मोडली ती षटकाराची। तो अच्छी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है यहाँ पर समीर द्वारा। स्कोर जा पहुंचा है सिक्सर की मदद से 12 रनों पर। एक बार फिर से देखना इस बार मिड विकेट की दिशा में और यह गेंद भी चलेगी बाहर 6 रनों के लिए। बैक टू बैक 2 गेंदों के ऊपर 2 सिक्सर आते हुए वहां पर समीर के बल्ले से। यावेळी चेंज ऑफ फेस गतीमध्ये परिवर्तन करण्याचा प्रयत्न गोलंदाजाने केला होता, मात्र गतीला ओळखलं पारखलं होतं आणि चेंडूला फेकून दिलं होतं मिड विकेटच्या वरून सीमापार षटकार। बॅक टू बॅक दुसरा षटकार समीरच्या बॅटमधून आणि समीर सध्या तरी धावांच्या बाबतीत आमिर होता ना। बिल्कुल बहुत बढ़िया शुरुआत यहाँ पर मिली है। पहले ओवर में हमीद स्पोर्ट्स को 18 रन आ गए, लेकिन कमाल की बल्लेबाजी यहाँ पर देखने को मिली है समीर द्वारा। जैसे कि उनके 12th मैन बता रहे कि समीर का ये डेब्यू मैच है, पहले मुकाबला खेल रहे वो सिटी क्रिकेट में, लेकिन जो गेंदबाज थे धुमाल सर वो जावेद, जिनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपिरियंस है, लेकिन वो महंगे साबित हुए पहले ओवर में। नक्कीच समीर यांनी पदार्पण केलेलं आहे सिटी क्रिकेटमध्ये। पदार्पणानंतरचा चांगली फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते। फहाद दलवी जी हमसे जुड़ चुके हैं रोलेक्स मेडिकेयर के। वेलकम फहाद भाई, आपका इस्तेकबाल है बाली ट्रॉफी 2021 में। गेंदबाजी के लिए अब मारूफ भाबे को बुलाया गया है। मारूफ भाबे आज के दिन अपना दूसरा मुकाबला खेल रहे हैं। हमने देखा जब ग्रामीण से वो खेल रहे थे वक्की स्पोर्ट्स मापुली के लिए, तब अच्छी गेंदबाजी की थी उन्होंने। अब देखना है सिटी में किस तरह से गेंदबाजी करते हैं ये देखना होगा, क्योंकि पहले ओवर में धुमाल सर 18 रन आए हैं। नक्कीच पहिल्या षटकामध्ये चांगला रिप्लाय दिला जातोय। इस बार वहां पर देखना है 1 रन आता हुआ, सही तरीके से गेंद बल्ले पर नहीं आई थी। 1 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा है 19 रनों पर। समीर और आमिर की ये जोड़ी जो अच्छा खेल दिखा रही है इस वक्त, खास करके हम समीर की बात करें तो जहां पिछले ओवर में उन्होंने कमाल की बल्लेबाजी की थी, अब देखना है मारूफ भाबे के सामने किस तरह की बल्लेबाजी होती है। आता मात्र फ्लड लाईट्स ऑन झालेले आहेत आणि दुधी प्रकाशामध्ये हे क्रीडांगण न्हावून निघणार आहे। बिल्कुल अब फ्लड लाइट ऑन हो चुकी है और इस बार हम देख रहे बाली ट्रॉफी में लगभग 12 टावर लगाए गए हैं धुमाल सर। उसी बीच वहाँ पर शॉर्ट गेंद थी, हुक करने की कोशिश की वहाँ पर बल्लेबाज समीर ने। देखना सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है, लेकिन अच्छी गेंद वहाँ पर रही मारूफ की। डॉट गेंद होती हुई इस बार
नक्कीच अपीलमध्ये उत्साह जास्त होता, आत्मविश्वास कमी होता आणि पंचांचा चांगला निर्णय आपल्याला पाहायला मिळते. बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ज़्यादा वहाँ पर उत्साह दिखाया था पूरी टीम ने. मारूफ एक बार फिर से सामना करेंगे समीर का. इस बार देखना है मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे हैं. अपने ही फॉलो थ्रू में वहां पर कैच को समाप्त करते हुए मारूफ और पारी समाप्त होती हुई समीर की. पहिला फलंदाज समीर हा बाद होते कॉटन बॉलच्या रूपाने. मारूफ हा स्वतःच्या फॉल थ्रू पण ते चांगला झेल पकडतोय आणि आपल्या संघाला ब्रेक थ्रू मिळवून देतात. तर समीर यांनी बाद होण्यापूर्वी 2 षटकाराने एका चौकारच्या मदतीने चांगली फलंदाजी करताना 17 धावांचं योगदान दिलं होतं. तो पहला विकेट गिरता हुआ यहाँ पर हमीद स्पोर्ट्स का समीर के रूप में जो 17 रन बनाकर वापस लौटे हैं. अच्छी गेंद रही थी वहाँ पर मारूफ भावे की, शॉर्ट गेंद थी और उसको हुक करने की कोशिश की थी. मिस टाइम स्ट्रोक खेल बैठे. अब अगले बल्लेबाज आते हुए मेराज. मेराज मैन फ्रॉम संगमपाड़ा. तो इस बार एक और अच्छी गेंद वहाँ पर मारूफ की. अपने आप को रूम देकर खेलने की कोशिश की थी. ये देखिए किस तरह से वहाँ पर खेलने की कोशिश की थी. बहुत ज़्यादा अपने आप को रूम दिया था वहाँ पर बल्लेबाज आमिर ने. एक और गेंद डॉट होती तो अच्छा ओवर यहाँ पर अब तक का रहा है मारूफ का, जहाँ पर 4 गेंदों में 1 विकेट हासिल किया और सिर्फ 1 रन खर्च किया उन्होंने. इस बार देखना है बल्ले का ऊपरी सिरा लगाया, रन के लिए जाना चाहते थे वहाँ पर आमिर. एक और अच्छी गेंद वहाँ पर देखने को मिलती हुई मारूफ भावे द्वारा. तर एकंदरीत मारूफ भावे याचा अतिशय उत्कृष्ट षटक आपल्याला पाहायला मिळते. या षटकाचा जो विचार केला तर 1 विकेट प्राप्त केलेला आणि आतापर्यंत फक्त न फक्त 1च धाव खर्च केलेली आहे. पहले ओवर में हमने देखा कि 18 रन आए थे, लेकिन इस ओवर में रनों पर रोकथाम लगाई है मारूफ भावे ने. अगदी बरोबर, कारण या षटकामध्ये आपण पाहतोय की धावांसाठी झगडताना संघर्ष करताना पाहतोय फलंदाजांना. इस बार गति परिवर्तन किया था, वहाँ पर फ्लैटेड गेंद रही थी. 1 रन आता हुआ इस गेंद के ऊपर. स्कोर जा पहुँचा 1 रन की मदद से 20 रनों पर. ओवर की समाप्ति होती हुई 2 ओवर की समाप्ति पर रन अब तक बने हैं 20. अभी भी यहाँ से हम देखें तो 24 गेंदों में 62 रन चाहिए. नक्कीच 24 चेंडूमध्ये अजूनही 62 धावांची आवश्यकता आहे, कारण 2 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 10.00च्या सरासरीने. धावफलकावर 20 धावा. एक फलंदाज समीर ज्यांनी चांगले स्टार्ट करून दिलं होतं, मात्र त्या खेळीचं रूपांतर मोठ्या खेळीमध्ये तो करू शकला नाही. 17 धावांचं योगदान देऊन तो पॅव्हलियनमध्ये परतलेला आहे. धावसंख्या 20. येणाऱ्या 4 षटकामध्ये अजूनही 62 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज साकिब येतोय. साकिब बॉलिंग मार्कवर. सामनाकर फलंदाज आमिर. पलटी शॉट ड्रा खेळलेला आहे थर्ड मॅन रिझनकडे, मात्र डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक तिथे आहे. तोपर्यंत 1 धाव पूर्ण. दुसरी धाव घेण्याचा प्रयत्न केला जातोय आणि जोखीम पत्करली होती फलंदाजाने. जोखीमपूर्ण रन आणि 2 धाव पूर्ण. धावसंख्या 2 ने वाढते आणि धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली ते धावफलक डबल 2 22 धावा. 82 लक्षाचा पाठलाग करताना अजूनही 60 धावांची आवश्यकता आहे. साकिब यावेळी समोर खेळलेला डाऊन दी ग्राउंड क्षेत्ररक्षक चेंडू फील करतोय, फेकी करतोय. तोपर्यंत 1 धावेवर समाधानी. सिंगलने धावसंख्या वाढते आणि धावसंख्या 1 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 23 धावा.
हमजा स्पोर्ट्स विपक्ष हमीद स्पोर्ट्स हा सिटी फील्डमधील सामना आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन, चेंज ऑफ फेस, हलवर चेंडू हाताळला होता, निर्धाव चेंडूची समाप्ती. साकिब जो तिसरं षटक हाताळण्यासाठी आलेलं आहे. पहिलं षटक थोडंसं महागडं जावं त्याचं पाहायला मिळालं होतं, कारण त्या षटकामध्ये समीर याने धावा कुठून काढल्या होत्या. त्यानंतर चांगलं षटक आपल्याला पाहायला मिळालं होतं. यावेळी चेंडूला मेडिकेट क्षेत्रामध्ये खेळून काढलेलं आहे आणि चेंडू जातोय सीमा पार चौकार. या चौकाराने धावसंख्या वाढते आणि धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावपळीवर 27 धाव. यावेळी कव्हर रिझन मध्ये चेंडू खेळून काढलेला आहे. चांगली क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळते डीप कव्हरला, मात्र 2 धाव घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजांना. चांगली रनिंग बिटवीन द विकेट त्या 2 फलंदाजांमध्ये पाहायला मिळते आणि धावसंख्या 2 ने वाढून झालेली आहे ती धावपळीवर 29 धावा. 82चं लक्ष आणि 82 लक्षाचा पाठलाग केला जातोय हमीद स्पोर्ट्स या संघाकडून. यावेळी गतीमध्ये परिवर्तन आणि यस फलंदाजाला जावे लागेल दगडच्या आसऱ्याला. फलंदाज बाद. दुसरा फलंदाज इथे बाद होतोय हमीद स्पोर्ट्स या संघाचा. मिराज ज्याने बाद होण्यापूर्वी आपल्या संघासाठी 6 धावांचं योगदान दिलं आहे, ज्यामध्ये एक चौकाराचा समावेश आहे. अमीर अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी पाहूया कुठला नवीन फलंदाज येतोय. आपण पाहतात बेस्ट ऑफ इंडियन टेनिस क्रिकेट सुपर शो बाली ट्रॉफी 2021 या स्पर्धेचा हा दुसरा दिवस, कारण कालपासून या स्पर्धेला प्रारंभ आणि शुभारंभ झालेला आहे. अतिशय भव्य दिव्य स्पर्धा आणि केवळ भिवंडीचेच नव्हे तर महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटचं लक्ष या ट्रॉफीवर नेहमीच लागलेलं असतं. महाराष्ट्र टेनिस क्रिकेटमधील सर्वोत्कृष्ट स्पर्धा म्हणून या स्पर्धेला गणली जाते. ती स्पर्धा मजर आपण पाहतोय बाली ट्रॉफी 2021. तीन षटकांची समाप्ती झालेली आहे आणि 3 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 29 आपल्याला पाहायला मिळते. 82चं लक्ष आहे, एक मोठी धावसंख्या उभारलेली आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज आरिफ येतोय. चौथं षटक हाताळण्यासाठी दूरवरच्या टोकाकडून चौथं षटक हाताळण्यासाठी सज्ज होणार आहे. क्षेत्ररक्षण जर पाहिलं तर 2 क्षेत्ररक्षक थर्डमॅन फाईन लेग 30 सर्कलमध्ये, इतर क्षेत्ररक्षक आपल्याला पाहायला मिळतात डीपमध्ये, त्यामध्ये लॉंग ऑन लॉंग ऑफ आपल्याला पाहायला मिळतंय. डीप एक्स्ट्रा कव्हर. यावेळी चेंडू हवेमध्ये आहे, मात्र क्षेत्ररक्षकापासून दूर नो मॅन्स लँडमध्ये चेंडू पडत आहे. जोपर्यंत चेंडू अडवला जातोय क्षेत्ररक्षकाकडून तोपर्यंत फक्त आणि फक्त एकच धाव, एका धावेपेक्षा अधिक नाही. एका धावेने संघाची धावसंख्या घडून झालेली ते 30 धावा. 52 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे, कारण जे लक्ष्य आहे ते 82 धावांचं चौथ्या षटकाला सुरुवात झालेली आहे. यावेळी मात्र बॅकहँड डिलिव्हरी, हात थांबून हा चेंडू टाकला होता गोलंदाजाने. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी आपण पाहतोय गोलंदाज आरिफ याच्याकडून. आरिफ जो दूरवरच्या टोकाकडून गोलंदाजी हाताळतोय. यावेळी अप्रतिम चेंडू पडल्यानंतर थोडंसं वळतोय आणि फलंदाज पूर्णपणे अचंबित होतोय, आश्चर्यचकित होतोय. चांगली गोलंदाजी आरिफ करतोय. 3 चेंडू हाताळले आहेत आणि 3 चेंडूमध्ये फक्त आणि फक्त 1 धाव आतापर्यंत खर्च केलेली आहे. पुन्हा एकदा चांगले चेंडू, मात्र या चेंडूवर 1 धाव अवांतरपणे पूर्ण. बायचा इशारा पंचांकडनं आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. संख्या 31 धावा.
51 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. चेंडू मात्र एका बाजूने कमी होत चाललेले आहेत. यावेळी पंचांचा इशारा होतोय, फलंदाजाला जावे लागेल तंबूच्या आसऱ्याला. फलंदाज बाद. आमिर हा बाद होतोय. आपण रिप्लेमध्येही पाहू शकता. अतिशय योग्य निर्णय, कारण बरोबर चेंडू एकट्यानं जाऊन धडकला असता. कुठलीही शंका नव्हती पंचांच्या मनामध्ये आणि पंचांचा योग्य निर्णय आपल्याला पाहायला मिळतोय. 5च्या रूपाने आमिर याची खेळी संपुष्टात आलेली आहे. 31 धावसंख्येवर तिसरा फलंदाज बाद झालेला. नवीन फलंदाज आलाम येतोय. आरिफ याने अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी हाताळलेली आहे. कंजूस मारवडी अशी उपमा दिली जाऊ शकते, ज्याप्रमाणे कंजूस गोलंदाजी केलेली आहे गोलंदाज आरिफ याने. कारण या षटकामध्ये त्याने 2 बॅकवर्डला जाऊन चेंडूला केवळ दिशा दिलेली आहे. बॅकवर्ड पॉईंट रिझनमध्ये एका धावेसाठी, एका धावेपेक्षा अधिक नाही, एका धावेने धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या 1 वाढून झाली ती 32 धावा. 50 धावांची अजूनही आवश्यकता आहे. आणि आपण जर बघितले तर 12 चेंडू शिल्लक आहेत. 12 चेंडूमध्ये 50 धावांची आवश्यकता आहे. म्हणजे सरासरीचा विचार केला तर प्रति षटकामागे 25.00ची सरासरी मेंटेन करावी लागेल, राखावी लागेल फलंदाजी करणाऱ्या संघाला. आणि फ्लड लाईट्समध्ये नक्कीच हे थोडंसं मुश्किल काम वाटतंय, कारण 2 षटकामध्ये 50 धावा आणि बॅटिंग पॉवर प्लेची मागणी नक्कीच इथे फलंदाजी करणाऱ्या संघाने केलेले चॉईस पॉवर प्ले, बॅटिंग पॉवर प्ले घेतला जातोय. 4 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. येणाऱ्या 12 चेंडूमध्ये अजूनही 50 धावांची आवश्यकता आहे. गोलंदाजी मार्गावर मारूफ भावे याला कायम ठेवलेलं आहे, कारण मारूफ भावे यांनी मागील षटक अतिशय चांगल्या रीतीने हाताळलं होतं आणि त्याच्यावर करंदाजांनी पुन्हा एकदा विश्वास दाखवलेला आहे. मारूफ भावे जो युवा खेळाडू आहे, मॅन फ्रॉम मापोली, मारूफ भावे आता मात्र व्यापीडाईज इन करून गोलंदाजी करणार आहे. यावेळी मात्र द्विधा मनस्थितीमध्ये सापडला होता फलंदाज. मार दिया जाए या छोड दिया जाए, डबल मॅन्डेट फलंदाज आपण पाहतोय. मारूफ या चेंडूवर ही चांगली सुरुवात करतोय. दुसऱ्या षटकामध्ये धावसंख्या स्थिर आहे धावपळीवर. अजूनही आपण पाहतोय 32 धावा. अजूनही 50 धावांची आवश्यकता आहे. मारूफ भावे एक जलद वेगवान गोलंदाज आहे. यावेळी चांगल्या चेंडूच्या हाताने एक धाव पूर्ण डायरेक्ट निशाणा साधला जातोय आणि अचूक निशाणा आपण पाहतोय. आणखीन एक फलंदाज बाद. मारूफ भावे यांनी गोलंदाजी चांगली केली आणि चांगला निशाणे साधलेला आहे. आणखीन एक फलंदाजाला जावं लागेल डगआउटच्या आसऱ्याला. चौथा फलंदाजी ते बाद होतोय एमएस स्पोर्ट्स या संघाचा. पाडा नक्कीच जड आहे ते हमजा स्पोर्ट्स संघाचं. ज्याप्रमाणे क्षेत्ररक्षण, ज्याप्रमाणे गोलंदाजी केली जाते आणि सध्या तरी कुठेतरी मागे पिछाडीवर आपण पाहतोय हमी स्पोर्ट्सचा संघ, ज्याप्रमाणे फलंदाजी पाहायला मिळते. नवीन फलंदाज खेळपट्टीवर येतोय. सिबो येतोय फलंदाजीसाठी. लखन जोरदार प्रहार करण्याचा प्रयत्न केला होता, मात्र चेंडूने बॅटमध्ये संपर्क नाही. सोशल डिस्टन्स, सुरक्षित अंतर आपल्याला पाहायला मिळते चेंडू आणि बॅटमध्ये. धावसंख्या स्थिर आहे. लक्ष नक्कीच अवघड होतोय फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी. यावेळी जोरदार अपील, मात्र पंचांचा वाईटचा शर्यत आहे. आव्हान धावाच्या रूपाने धावसंख्या एका धावेने वाढेल, कारण हा वाईट चेंडू ढापण्याचा प्रयत्न होता गोलंदाजाचा. मात्र अतिशय चतुर आणि चाणक्ष पंच आहेत आमचे, त्यांच्या नजरेतून ही गोष्ट सुटलेली नाही. यावेळी
अप्रतिम चेंडू. मागील जे षटक होतं हाताळलं होतं मारूफ भावे याने, त्याच प्रकारचं षटक आपल्या स्पेलमधील दुसरे षटक हाताळताना आपण पाहतो या गोलंदाजाला. खूपच प्रभावित कामगिरी या षटकामध्ये आपल्याला पाहायला मिळते. गतीमध्ये परिवर्तन समोर केलेलं आहे. चांगलं क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. तोपर्यंत एक धाव पूर्ण, फक्त एका धावेवर समाधानी. एका धावेने धावसंख्या वाढेल. धावसंख्या वाढून झाली ते 34 धावा. आता मात्र इथून पराभवाचं अंतर कमी करण्याचा प्रयत्न केला जाईल, कारण सामन्यामध्ये विशेष काही उरलेलं नाही, फक्त फॉर्मॅलिटी लेफ्ट राहिलेली. मारूफ भावे रायटम ओव्हर द विकेट. यावेळी चेंडूला स्क्वेअर अप विकेट खेळून काढलेलं आहे. स्क्वेअर लेग रिझनमध्ये 4 धावांसाठी चौकार. या चौकाराने धावसंख्या वाढून झाली ते 38 धावा. पराभवाचं जे अंतर आहे ते कमी करण्याचा प्रयत्न इथून केला जाईल. तर अशा प्रकारे 5 षटकांची समाप्ती झालेली आणि 5 षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ते 38 धावा. शेवटचे 6 चेंडू शिल्लक असणार आहेत आणि मिशन इज इम्पॉसिबल. आता मात्र अशक्य आव्हान शेवटच्या षटकामध्ये असणार आहे फलंदाजी करणाऱ्या संघासाठी. 82 लक्ष्याचा पाठलाग करताना ज्याप्रमाणे सुरुवात हवी होती त्याप्रमाणे सुरुवातही देता आली नाही फलंदाजांना. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज साकीब येतोय शेवटच्या षटक हाताळण्यासाठी. बॅकहँड डिलिव्हरी मात्र दिशा भरकटलेली आहे. पंचांचा वाईटचा शर्यत अवंतर धावेमध्ये भर आणि धावसंख्या एका धावेने वाढून झालेली आहे ती 39 धावा 39. गतीमध्ये परिवर्तन, चांगले चेंडूची हाताळणी, निर्धार चेंडूची समाप्ती. इथून फक्त हे षटक पूर्ण होण्याची वाट प्रेक्षकांना पाहावी लागेल. पुढे जाऊन खेळण्याचा प्रयत्न होता ऐकूच झाल्याने आडव्या बॅटने एक धाव लेग बादचा इशारा येतो पंचांकडनं. धावसंख्या एका धावने वाढून झालेली आहे ती 40 धावा. 42 धावांची अजून आवश्यकता आहे. शेवटच्या षटकामधील काही चेंडू खूपच कमी चेंडू शिल्लक आहेत आणि मोठ्या फरकाने विजय नोंदवण्याचा प्रयत्नात मार्गावर आपण बघतोय क्षेत्ररक्षण करणारा संघ. पुन्हा एकदा भूलभुलैया, मात्र यावेळी स्फेर दिशा चेंडू पंचांचा वाटचा शर्यत आहे. एक्केचाळीस धावा. यावेळी चेंडूला हुक केलेला आहे आणि हा चौकार. धावसंख्या 4 ने वाढेल. धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 45 धावा. षटकामधील काही चेंडू शिल्लक आहेत. यावेळी अतिशय उत्कृष्ट फटका आणि जाता जाता नक्कीच आपला आत्मविश्वास वाढवण्याचा प्रयत्न फलंदाजाकडून केला जातोय. हा षटकार लोक चेंडूचा खरपूस समाजच्या चेंडू सीमापार षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढते. 51 धावा. चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता. फुलटा चेंडू होता आणि त्याचा चांगला समाचारही घेतला होता फलंदाजाने.
पुन्हा एकदा चांगला फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि हा चेंडू जातोय सीमा पार 4 धावांसाठी चौकार. दोन चांगले फटके फलंदाजाच्या बॅटमधून पाहायला मिळालेले आहेत. या चौकारीने धावसंख्या वाढून झालेली आहे ती 55 55. धावा यावेळी चेंडूला हुक केलेला आहे. या हुकचा फटका मात्र सरळ क्षेत्ररक्षकाच्या हातामध्ये, चेंडू बाहेर जात नाही. मैदानाच्या आतमध्ये मात्र फलंदाजी करणारा संघ या स्पर्धेबाहेर जातोय. तर हमदा स्पोर्ट्सचा संघाने हा सामना जिंकलेला. अभिनंदन हमदा स्पोर्ट्स. तर वळणार आहोत आपण पारितोषिक वितरण सोहळ्याकडे. पाहूया मॅन ऑफ मॅच सुपर 4 सुपर 6 O2 प्रेझेंटेशन बॉक्स. शुभ संध्या दोस्तों. देखिए एक और नया आविष्कार, पावर प्ले के सर्कल पे लाइट है. जी हाँ, ये आज के पहले टेनिस क्रिकेट में कभी भी नहीं हुआ और बाली ट्रॉफी 2021 में AB स्पोर्ट्स के मुकाबले से इसका आगाज़ होने जा रहा है. क्या बात है. और रेशमा देखिए कितना खूबसूरत और हरे रंग की ड्रेस के साथ वो इतना मैच भी हो रहा है जहाँ तक स्टार 11 का सवाल है. दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है बाली ट्रॉफी 2021 के अभी जो मुकाबला समाप्त हुआ उसके पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन सेरेमनी के लिए मेरे साथ मेरी को एंकर रेशमा महेकर जी उपस्थित हैं. आगे बढ़ने से पहले हम ज़रूर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे तमाम स्पॉन्सर्स का. हम शुरू करते हैं कपिल पाटिल फाउंडेशन. हमारे सांसद सम्माननीय कपिल पाटिल साहब, देवेश पाटिल, सुमित पाटिल और सिद्धेश पाटिल, जिन्होंने खिलाड़ियों के लिए खूबसूरत ड्रेस स्पॉन्सर किए. ऐसा कोई कलर नहीं है जो मैदान में हमें पिछले 2 दिन में दिखा ना हो. सो बहुत बहुत शुक्रिया कपिल पाटिल फाउंडेशन. AA भारत गैस, जावेद दलवी एंड असफर बोलिंसकर जो हमारे गिफ्ट टेम्पर के स्पॉन्सर है मैन ऑफ द मैच के लिए, ये दोनों जेंटलमैन का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं. बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क चोरगे साहब और उनके 2 साहबजादे वीरेंद्र चोरगे और विराज चोरगे, तमाम जो ट्रॉफीज़ हम देख रहे हैं ये बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क द्वारा स्पॉन्सर की गई है. अगला थैंक्स रहेगा मीत फाउंडेशन, हमारे विधायक सम्माननीय महेश चौगले साहब जिनका 2 दिन के बाद बर्थडे भी आ रहा है और ग्रामीण क्रिकेट का BCA का जो ग्रामीण क्रिकेट है उसका पहला इनाम उन्होंने पुरस्कृत किया है. अगला थैंक्स है बी क्रीमी, खुर्शीद फरीद एंड सैफ अंसारी जो प्रेजेंटेशन बॉक्स में रेशमा मैं और आप हैं, ये उन्हीं की देन है. बी क्रीमी इन लाइफ एंड ईट क्रीमी एंड बी क्रीमी. अगला थैंक्स रहेगा हमारे मैजिक बॉक्स और दूसरे इनाम के सिटी क्रिकेट BC4 के दूसरे उपविजेता टीम के स्पॉन्सर मांगीलाल पालीवाल, मनी ट्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट. आपके पैसे को, आपके इन्वेस्टमेंट को आगे बढ़ता हुआ आपको अगर देखना है तो सीधा मांगीलाल पालीवाल के पास आइए और अपनी इन्वेस्टमेंट पर अच्छी ग्रोथ पाइए. अगला थैंक्स है ताज गार्डन ढाबा, अली अहमद साहब जो प्रेजेंटेशन बॉक्स के हमारे स्पॉन्सर है. ताज गार्डन में जाइए और गार्डन हो जाइए और अच्छा खाना खाइए. हम बहुत बहुत शुक्रगुजार है जनाब मक्की पटेल और शफीक भाई जो BC4 सिटी ओपन क्रिकेट है उसके पहले इनाम के स्पॉन्सर है.
हेई वेंसेंट प्राइवेट लिमिटेड HVPL। अगला शुक्रिया अदा करने चाहेंगे पल्लन भाई अतीक कपल्लन एक्रेलिक आर्ट 2, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए मार्बल की ट्रॉफी स्पॉन्सर की है। अगला थैंक्स है पूर्वा रवि सावंत, हमारे मैजिक बॉक्स के स्पॉन्सर है पूर्वा कंस्ट्रक्शन, इनका बहुत बहुत आभार। अगला थैंक्स बर्फानी बाबा पद्माकर चौधरी साहब, जिन्होंने सिटी BC4 सिटी क्रिकेट के लिए मैन ऑफ द सीरीज स्पॉन्सर किया, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। 70 स्पोर्ट्स तारीफ सैयद, योगेश कुमार एंड कंपनी तेजस पाटिल, जिन्होंने 40+ का जो टूर्नामेंट होने वाला है उसका पहला इनाम उन्होंने प्रायोजित किया है। रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स तारिक रईस साहब, जो हमारे सुपर 6 के स्पॉन्सर हैं। फरहान पटेल महापोली की एक बड़ी शख्सियत, जिन्होंने हमें प्लेयर्स डगआउट स्पॉन्सर किया है। और इरफान बुरे साहब, जिनकी आज टीम वकी स्पोर्ट्स महापोली को हमने खेलते हुए देखा, वो हमारे प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर हैं। RD ढाबा विनोद पाटिल परफॉर्मेंस ऑफ द डे के हमारे 10 साइकिल के स्पॉन्सर है। दोस्तों 15 दिन के 15 साइकिल दिए जाएंगे परफॉर्मेंस ऑफ द डे के रूप में, और 10 साइकिल उसमें से RD ढाबा के विनोद पाटिल साहब ने दिए हैं। अगला थैंक्स परिणीति चौधरी सतीश चौधरी साहब, जिन्होंने ओपन क्रिकेट का मैन ऑफ द सीरीज बाइक स्पॉन्सर किया हुआ है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप को स्पॉन्सर किया है। O2 लाइव फैयाज अंसारी और शाहिद पापा, मार्च महीने की गर्मी में जब प्यास बुझानी हो तो सीधा बॉटल खोलिए और O2 लाइव पिए, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बेहतरीन कॉम्बिनेशन O2 लाइव। हम बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं D साकरिया, जिसके चेतन साकरिया और सादिक शेख शूटिंग और शेरवानी की दुनिया का, सदरी की दुनिया का सबसे बेहतरीन नाम D साकरिया। अगर आपने साकरिया का नहीं पहना तो क्या पहना, सीधा लाहौटी कंपाउंड में जाइए और अपना पसंदीदा शॉपिंग कीजिए। SK एंटरप्राइजेस शुमाइल इब्न सूसे, जॉली डिज़ाइनर हरीश शेट्टी और विजय शेट्टी, शेट्टी बंधु आपके लिए एक से बढ़कर एक नायाब ऐसे डिज़ाइन लेकर आए हैं। डिज़ाइनर वेयर में अगर आप कुछ सोच रहे हैं तो एकमात्र नाम जॉली डिज़ाइनर। अगला थैंक्स अब्दुल रहमान जयरूमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर, मांगीलाल पालीवाल, अनिल गायकवाड़ और सुजीत ढोले पपिया और पराग पाठोले, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। We would like to thank our sponsor गोरी फोम सेंटर महबूब गोरी, जिन्होंने सिटी एंड ग्रामीण के लिए LED TV स्पॉन्सर किए हुए हैं। वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, सुभाष ठाकरे, जिन्होंने फैंसी प्राइजेस जो एंड ऑफ द टूर्नामेंट होने वाला है, जिसमें 6 फैंसी प्राइजेस उन्होंने स्पॉन्सर किए, जिसमें बेस्ट कैच, बेस्ट पार्टनरशिप, बेस्ट ओपन, बहुत सारी चीज़ें का प्राइजेस हैं। उसके बाद RK फ्री हिट एंड MJ स्पोर्ट्स, राजी कुवारी एंड गयासुद्दीन शेख परफॉर्मेंस ऑफ द डे, जैसे कि पंड्या सर ने कहा कि परफॉर्मेंस के लिए साइकिल्स है, उसी के साथ इन्होंने टोटल 15 बैट्स हमें स्पॉन्सर किए हुए हैं। उसके बाद वी वुड लाइक टू थैंक ताज़ा किचन, ताबिर जयरूमी, तनिष्का आनंद नायडू जी, जिन्होंने 5 साइकिल्स परफॉर्मेंस ऑफ द डे के लिए स्पॉन्सर किए हुए हैं। जॉय कुमार एंड कंपनी, करसन फुलोरे जी, जिन्होंने फैंसी प्राइजेस जो एंड ऑफ द टूर्नामेंट होने वाला है उसके 6 प्राइजेस स्पॉन्सर किए हैं। जॉय कुमार की ट्रॉफी भी होती है जो फ्री होती है, हमने अभी लास्ट मंथ जॉय कुमार की ट्रॉफी की। गैलेक्सी मोटर, फ्यूचर टेक एलिवेटर्स, शोएब जिलानी, 5 फॉर्चून लिएटर्स, मुशीर नाचन, सादत पटेल एंड विष्णु चंदे, जो हम टॉस बॉक्स देखते हैं हु विल विन द टॉस, इज स्पॉन्सर्ड बाय 5 फॉर्चून। देन नुस्खा ये अरेबिया, जाफर शेख, चोचा सकाड़ा, इरफान चोचा एंड रिजवान शेख, रोलेक्स मेडिकर, फहद दलवी एंड मंसाब मुल्ला, जो भी टॉस जीतता है उनके लिए एक बहुत खूबसूरत बाली ट्रॉफी की बैग उन्होंने स्पॉन्सर की है। सिमना, आसिफ शेख, A1 चिकन सेंटर, आतिक भाई, अमान टूर्स एंड ट्रैवल्स, गुलाम साबिर, उसी के साथ वीरेन एंड धीरेन ठाकरे, रुपेश यादव, जिन्होंने सिटी ओपन क्रिकेट BC4 के जो है 3rd प्राइज स्पॉन्सर किया हुआ है। काशिफ मुरुमकर, ग्रामीण क्रिकेट के लिए BCA 3rd प्राइज इन्होंने स्पॉन्सर किया हुआ है। तमाम स्पॉन्सर्स को एक बार नहीं 100 बार शुक्रिया कहना चाहूँगा। आप है तो बाली ट्रॉफी है और इसलिए आपको दिल से सलाम। आइए अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं।
आइए हमारे गेस्ट से मैं तारुफ कराना चाहूँगा गोरी फॉर्म सेंटर के महबूब गोरी साहब, आपको हमारे साथ जुड़ना है। कमेंटेटर चंद्रकांत शेटे, आपको हमारे साथ एज ए गेस्ट जुड़ना है। नईम शेख साहब, सत्कार सम्राट और अल्ताफ बाली के भाई, उनको हमारे साथ जुड़ना है। और संतोष सुतार, आपसे भी दरख्वास्त है कि आपको हमारे साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जुड़ना है। मान्यवरांना विनंती असेल की प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये आमच्यासोबत जॉईन व्हायचंय। सो आपण पाहतात याची देही याचा डोळा, बाली ट्रॉफी 2021चा हा रंगतदार सोहळा क्रिकेट ग्राउंडवर आपण जर बघितलं तर ग्रीन लाईट, ग्रीन LED लाईट आपल्याला दिसते। हे सगळं बाली ट्रॉफीमध्येच होऊ शकतं। या गोष्टी फक्त बाली ट्रॉफीमध्ये होऊ शकतात, कारण ईस्ट और वेस्ट बाली सर इज द बेस्ट आणि त्यांच्याच स्वप्नातली बाली ट्रॉफी 2021 आपण पाहत आहोत। मान्यवरांचे पुन्हा एकदा स्वागत है। खूब खूब धन्यवाद। देखिए आज का दिन बहुत खास है। हमारे साथ टूर्नामेंट सम्राट कमेंटेटर है चंद्रकांत शेटे, सत्कार सम्राट, जिन्होंने इतने सत्कार किए कि हो सकता है कि उनका नाम रिकॉर्ड बुक में आ जाए, ऐसे हमारे नईम शेख साहब। महबूब गोरी, ये फॉर्म के सम्राट है। आपको दुनिया का कोई भी फॉर्म चाहिए, सिर्फ और सिर्फ महबूब गोरी फॉर्म सेंटर में जाइए और गोरी फॉर्म सेंटर में आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। और हमारे साथ संतोष सुतार साहब उपस्थित हैं, क्रिकेट के बहुत बड़े चाहने वाले हैं और आज वो हमारे साथ उपस्थित है। थैंक यू सो मच। शुभ संध्या टू ऑल। आइए, पहला अवार्ड सुपर 4, जिसके स्पॉन्सर है जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर, AA भारत गैस। जानते हैं किसे मिला ये अवार्ड? सुपर 4 ऑफ द मैच गोज टू राजू। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज राजू। 3 चौका आए राजू के बल्ले से। हमजा स्पोर्ट्स के राजू। एक चीज है रेशमा, ड्राई फ्रूट में काजू और हमजा स्पोर्ट्स के राजू, ये दोनों की वैल्यू कभी कम नहीं होगी, बढ़ती ही जाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलते हैं सुपर 6 अवार्ड, जिसको स्पॉन्सर किया है तारिक साहब, रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स। एक बहुत ही खूबसूरत घड़ी हम इनायत करने जा रहे हैं और ये तोहफा इनायत करने के लिए मैं चंद्रकांत शेटे आपसे प्रार्थना करूंगा। आइए जानते हैं वो सुपर 6। सुपर 6 ऑफ द मैच गोज टू मोहम्मद। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर मोहम्मद। जोरदार तालियां हो जाए, जिनके बल्ले से 2 शानदार बाली ट्रॉफी षटकार लगाए गए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रकांत शेट्टी जी। दोस्तों, अब मैन ऑफ द मैच, बाली का मैन ऑफ द मैच ये चर्चा का विषय है और हमेशा रहेगा। आइए जानते हैं मैन ऑफ द मैच के लिए गिफ्ट स्पॉन्सर किए जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर साहब, AA भारत गैस, बढ़िया गैस, भारत गैस। डिस्काउंट वाउचर स्पॉन्सर किया है ताज़ा किचन के ताबिर जयरूमी ने। कैप स्पॉन्सर किया है SK स्पोर्ट्स मापोली के शादाब कोटकर साहब ने। फलों का बास्केट, फ्रूट बास्केट स्पॉन्सर किया है अंजुर गांव की A1 जोड़ी नीलेश पाटिल और सुकेश डाकी ने। और ट्रॉफी जो है ये स्पॉन्सर की है, मार्बल की ट्रॉफी पहली बार टेनिस क्रिकेट में दी जा रही है, एक्रेलिक आर्ट 2 के अतीक पल्लन द्वारा। सो मैन ऑफ द मैच गोज टू राजू बन गया, हफ्जा स्पोर्ट्स की जान। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर राजू। 26 रन की धुआंधार पाली खेली है, राजू बन गया, हफ्जा स्पोर्ट्स की जान। यस, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा संतोष सुतार साहब, आपके दस्ते मुबारक से ये तोहफा। ये है बाली ट्रॉफी 2021। आइए जयदीप सुतार भी आने वाले दिनों में बाली ट्रॉफी खेलेगा, मेरा वादा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं गुजारिश करूंगा नईम शेख साहब, ये सारे तोहफे जावेद दलवी और असफर बोलिंस्कर द्वारा स्पॉन्सर किए गए, AA भारत गैस द्वारा। अब आपके लिए SK स्पोर्ट्स मापोली की एक देन, बहुत ही खूबसूरत ट्रॉफी चंद्रकांत शेटे आपको इनायत कर रहे हैं। एक डिस्काउंट वाउचर आपको दिया जा रहा है महबूब गोरी साहब द्वारा। अब आएगा असली मजा, क्योंकि टेनिस क्रिकेट की दुनिया में अगर फ्रूट बास्केट किसी ने इंट्रोड्यूस किया तो वो इंट्रोड्यूस करने वाले सत्कार सम्राट और फ्रूट सम्राट नईम शेख साहब हमारे साथ है। वो और गोरी साहब साथ में मिलकर ये फलों की टोकरी आपको दे रहे हैं। थैंक यू नीलेश पाटिल एंड सुकेश डाकी, A1 जोड़ी ऑफ अंजूर। और सबसे आखिर में संतोष सुतार और जयदीप सुतार द्वारा एक्रेलिक आर्ट 2 के पल्लन द्वारा स्पॉन्सर की गई
ये खूब की ट्रॉफी। क्या बात है, टेनिस क्रिकेट में पहली बार मार्वल ट्रॉफी आप देख रहे हैं। पल्लन भाई आपका बेहद दिल से शुक्रिया, मान्यवरांचे पुन्हा मनापासून आभार। एंड राजू बन गया हमजा स्पोर्ट्स की जान। क्या बात है राजू, जब आप आउट होके आए थे तो थोड़े से निराश हताश थे अपने परफॉर्मेंस से, लेकिन देखो क्या हो गया, कैसे हो गया, मैन ऑफ द मैच बन चुके हो आप। क्या कहना चाहते हो? मैन ऑफ द मैच के लिए थैंक यू, लेकिन अभी भी मैं अपने परफॉर्मेंस से खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरी टीम को इससे ज़्यादा मुझसे उम्मीद है जो मैं अब तक नहीं कर पाया टीम के लिए। इंशाल्लाह अगले मैच में ज़रूर करूँगा। क्या कहना चाहते हो बाली ट्रॉफी 2021 के बारे में? कैसे करोगे परफॉर्मेंस अगर टीम जीत चुकी है? जैसे कि आपने कहा कि थोड़ा सा कम परफॉर्मेंस हुआ है, आगे जाके करना है, तो स्ट्रैटेजी में कोई चेंजेस होने वाले हैं क्या? जी बिल्कुल, अभी एक हफ्ते का टाइम है नेक्स्ट मैच के लिए, तो बहुत भरपूर प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब कुछ होता है। अगर आप अच्छी प्रैक्टिस में रहोगे, अच्छे टच में रहोगे, तो बैटिंग ऑब्वियसली दिख कर आएगी ग्राउंड पे। एक आखिरी सवाल, असरार अंसारी यानी कि हमारे पप्पू अंसारी, वो किस तरह से आपकी टीम को हैंडल करते हैं? पप्पू भाई की जितनी तारीफ़ की जाए कम है, क्योंकि वो बहुत सब प्लेयर को अच्छा मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और ख़ास करके वो खुद एज अ प्लेयर टीम में खेलते हैं, तो कैप्टन भले ही वो टीम के बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं टीम को, और सब बच्चों को मतलब अच्छे से देख रेख करते हैं, और बहुत अच्छे कैप्टन है टीम के। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों ये थे राजू, याद रखिए ड्राई फ्रूट में काजू और हमजा स्पोर्ट्स के राजू, ये दोनों की वैल्यू दिन ब दिन बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बात आहे. आणि आता पुन्हा वळणार आहोत स्टार 11 आणि एबी स्पोर्ट्सची मॅच मैदानामध्ये चालू आहे. लगेचच वळणार आहोत आपल्या कॉमेंट्री पॅनलकडे. ओव्हर टू यू कॉमेंट्री बॉक्स. थैंक यू हरीश एंड थैंक यू रेशमा. बैक टू क्रिकेट. क्या सिक्सर लगा था अबुल लैस ने, सीधा जो शॉट खेला था डाउन द ग्राउंड, और एबी स्पोर्ट्स का स्कोर अब बढ़ता हुआ पहुंचा है. टॉस हार के पहले बल्लेबाजी करती हुई 16 रन. अबुल लैस अंसारी इस